प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्य विहार सी एस टेट एंड बीपीएससी के छंद प्रकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीएसईएलटी सभी जहाँ पे भी पाठ्यक्रम में छंद है सभी के लिए महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। चलिए देखते हैं 48 का पहला क्वेश्चन। पहला पार्ट अब तक हो चुका है जिसमें 47 तक क्वेश्चन थे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है जतु वंशज मुदीरितम जरौया लक्षण है इंद्रवज्जा का, उपेंद्रवज्जा का, वंशज छंद का या फिर मान्य छंद का। तो ये हमारा है वंशज छंद का लक्षण। दूसरा प्रश्न है उदेति पूर्वं कुष्मं ततः फलम उपर्युक्त चरणे छंदसः नाम अस्ति। रथोदत्ता, वंशस्थम, उपेंद्रवज्जा, द्रुत विलंबितम। 49 का राइट आंसर लगेगा वंशस्थ छंदम। आगे देखते हैं 50 क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है ये जो लक्षण है निर्दिष्टानि लक्षणं चिन्हानि विच्छेद छंदसः नाम चुनो। ये जो लक्षण बने हैं वो किस छंद के लक्षण हैं? मालिनी के हैं, शिखरणी के हैं, मंदाक्रांता या वंशज छंद के हैं। 50 का राइट आंसर लगेगा वंशज छंद के लक्षण हैं। 50 का राइट आंसर हो जाता है डी। छंदसु चतुर्दश वर्णात्मकम छंदः अस्ति। वसंतिल का, मालिनी, शिखरणी या फिर रथोदत्ता। 51 का हमारा राइट आंसर लगेगा वसंतिल का। वसंतिल का। आगे देखते हैं 52 क्वेश्चन को। वसंत तिलकम इत्यस्य छंदसः एकस्मिन् पादे अक्षर संख्या रिक्त स्थानं प्रपूरयत्। 14, 12, 15 या फिर 20। 52 का राइट आंसर लगेगा ए। 52 का राइट आंसर लगेगा 14। वसंतिलकाया लक्षणं किम्? रसभा नयोगः नयोगः भवजां रगोगः मैरास्ततगो गः तवजा जगौ गः। 53 का हमारा राइट आंसर हो जाता है तवजा जगौ गः। वसंतिलका का लक्षण है। 53 का राइट आंसर जाता है डी। कस्मिन् छंदसि प्रथमे षड्वर्णा ह्रस्वा भवन्ति। स्त्रग्धरा, वसंतिलका, उपेंद्रवज्जा या फिर मालिनी। 54 का राइट आंसर जाता है मालिनी छंदः भवति। ननमयेतुतेयं मालिनी भोगलोकैः इदं लक्षणम् अस्ति। मालिनी छंदसः, सारली छंदसः, वंशज छंदसः, वसंतिलका छंदसः। 55 का राइट आंसर लगेगा मालिनी छंदसः। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन छंद है? विधि, समय, नियोगादित्य, संहार, वियोग में कौन सा छंद है? 56 का राइट आंसर लगेगा मालिनी छंद है। 56 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है 57 जिसमें पूछ रहा है मालिनी वृत्तस्य लक्षणम किम? मालिनी छंद का लक्षण क्या है? मालिनी छंद का लक्षण क्या है? अभी ऊपरी क्वेश्चन में था ननमयेतुतेयं मालिनी भोगलोक। 57 का राइट आंसर जाएगा डी। यमन सभलाग इति मालिन्यां भुजंग प्रयाते शिखरण्यां प्रहर्षणीयां। 58 का राइट आंसर हो जाता है शिखरण्यां। 58 का राइट आंसर लगेगा शी। भवभूते महाकविरीमां निर्गलतरंगिणी इति वदन्ति। स्त्रग्धरा, मंदाक्रांता, शिखरणी या फिर वसंतिलका। 59 का राइट आंसर हो जाता है शिखरणी छंद है। रसय रुद्र चिन्ह यमन सभलाग शिखरणी इत्यत्र रुद्र इति पदेन कस्या संख्याया संकेतः भवेत्? संख्याया संकेतम भवति। 60 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे बी।
रसे रुद्रे छिन्ना यमसभालागः शिखरिणी इत्यत्र रुद्र इति पदेन एकादशः संख्याया संभवति। 60 का राइट आंसर हो जाता है बी। 61 क्वेश्चन है, न जाने भोक्तारं कम्यहं समुपस्थायति विधि। मंदाक्रांता, हरिणी, शिखरिणी, स्त्रब्धरा। 61 का राइट आंसर जाता है हमारा शी, शिखरिणी। 61 का राइट आंसर जाता है शी। 62 क्वेश्चन में पूछ रहा है, शिखरिणी वृत्ते कति अक्षराणि भवन्ति? 12, 17, 49 या फिर 20। राइट आंसर लगेगा 17। 62 का राइट आंसर हो जाता है बी। कलाभ्यां चूड़ा लंगलकृत शशिकलाभ्यां निजतपः अयं पादः। 63 का राइट आंसर हो जाएगा शिखरिण्यां। नसमरसलाग षड्वेदै हरिणी मता अस्मिन् लक्षणे हयैः पदस्य तात्पर्यम् अस्ति। 64 का हमारा राइट आंसर हो जाता है टी, सप्तभी। 64 का राइट आंसर जाएगा सप्तभी। मंदाक्रांता छंदसि प्रत्येकस्मिन् चरणे कति वर्णा निर्दिष्टा? 15, 13, 17 या फिर 18। राइट आंसर लगेगा 17। एषु 17 वर्णात्मकं किं छन्दः? इंद्रवज्जा, मंदाक्रांता, शालिनी या फिर वंशस्छंद। 66 का राइट आंसर लगेगा मंदाक्रांता। 66 का राइट आंसर लगेगा मंदाक्रांता। अव्यापन्ना कुशलम् अवले पृच्छति त्वां वियुक्ताम् अत्र छन्दः किम्? बिंदुमाला, मंदाक्रांता, अनुष्टुप, शिखरिणी। 67 का राइट आंसर लगेगा मंदाक्रांता। कश्चित् कांता विरागुर्णा स्वाधिकारा प्रमत्त अत्यत्र किम छंद? सभी जानते हैं मंदाक्रांता छंद है। मेघदूत की पंक्ति है। मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में संपूर्ण में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है, अन्य कोई और छंद नहीं है। धूमज्योति सलिल मरुतां सन्निपातों को मेघ इत्यादि पदस्य वृत्तम किम अस्ति? यहाँ पे भी हमारा मंदाक्रांता छंद है। 69 का राइट आंसर लगेगा ए। साहित्य में लगे ग्रंथों को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें से ही अलंकार और छंद पूछे जाते हैं। मेघदूते किम छंदम प्रयुक्तम? मेघदूते किम छंदः प्रयुक्तम? तो मेघदूत में प्रयोग किया गया है मंदाक्रांता छंद का, जो एकमात्र छंद प्रयोग हुआ है। राइट आंसर लगेगा 70 का बी। शिरसार्व स्वर्गात पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम उक्त पंक्ति में छंद है। शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता, शिखरिणी या वंशज छंद। 71 का राइट आंसर लगेगा शी, शिखरिणी छंद है। सभी हमारे ग्रंथ से ही अलंकार और छंद पूछे जाते हैं। 12 सप्तमे च स्थाने कृष्णे छंदसि यति जाते नाम निर्देशम कुरुत। 72 का राइट आंसर लगेगा शार्दूल विक्रीडितम। अगला प्रश्न है, विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनम् इति पद्यांसे किं नाम छन्दः? वसंतिलका, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता। 73 का राइट आंसर लगेगा सी, शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितस्य लक्षणं किम्? शार्दूल विक्रीडितस्य लक्षणं किम्? सेवेंटी 74 क्वेश्चन में पूछ रहा है, शार्दूल विक्रीडितस्य लक्षणं किम्? यहाँ पे 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्याश्वम सजस तथा सगुरुव शार्दूल विक्रीडितम। 74 का राइट आंसर लगेगा बी।
या यस्य तद्य शकुंतलेत हृदयम संपृष्ट मुक्तंठया में छंद है। राइट आंसर लगेगा हमारा साधु विक्रीड़ितम। राइट आंसर हो जाएगा शी। प्रतिपादम एकविंशति वर्णात्मकम छंद किम किम छंद है। उपजाति वंशस्थ मालिनी स्त्रकधरा। 76 का राइट आंसर लगेगा स्त्रकधरा छंद है। प्रकृति स्त्रकधरा छंद के अक्षरों की संख्या होती है 36, 44, 72 या फिर 84। 77 का राइट आंसर लगेगा हमारा 84। 77 का राइट आंसर हो जाएगा 84। अगला प्रश्न है 78। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। 78 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही क्रम कौन सा है। 78 में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगेगा डी। इंद्रवज्जा, वसंतिका, मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडितम। 78 का राइट आंसर लगेगा डी। स्त्रकधरा प्रतिपादम कति वर्णयुता भवति। 79 का राइट आंसर लगेगा एकविंशति वर्णयुता भवति। 79 का राइट आंसर हो जाता है एक। हरिणी वृत्ते कति वर्णाः सन्ति। अष्टादश, सप्तदश, षोडश या फिर चतुर्दश। 80 का राइट आंसर लगेगा बी, सप्तदश। नीदम नभो मंडला अंबुराशि इत्यादि पदे किम वृत्तम। 81 में पूछा जा रहा है। नेदम नभो मंडलम अंबुराशि इत्यादि पदे किम वृत्तम। इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, वंशस्थ। 81 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी। एटी 81 का राइट आंसर हो जाता है बी। शिखरिणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु याति भवति। 82 का राइट आंसर हो जाता है 8, 6 और 11 पे यति होती है। 82 का राइट आंसर लगेगा बी। प्रतिचरणम त भ ज गणई गुरुद्वयेन च युतम वृत्तम। 83 का राइट आंसर हो जाता है बी। वसंतिकायां छंद भवति। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय पादमात्रे यस्मिन् अष्टादश मात्रा भवन्ति तस्य छन्दसः नाम वर्तते। 84 का राइट आंसर लगेगा शी, आर्या छंद वर्तते। ननमयेयु तेयं मालिनी भोगलोके उपर्युक्त लक्षणे भोगी शब्देन का संख्या सूच्यते। 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अष्ट। 85 का राइट आंसर लगता है शी, अष्ट। मंदाक्रांता छंदसी यतयः भवन्ति। 4, 6, 7 वर्णोपरि, 6, 11 वर्णोपरि, 8, 4, 5 वर्णोपरि, 1, 2, 7 वर्णोपरि। 86 का राइट आंसर हो जाएगा। मंदाक्रांता में जो यति होती है वो 4, 6, 7 पे होती है। 86 का राइट आंसर लगेगा ए। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। स्तग्धरा छंदसि एकस्मिन् पादे कति वर्णा भवन्ति। 19, 21, 17 या फिर 15। 87 का राइट आंसर जाएगा 21 वर्णा भवन्ति। 87 का राइट आंसर जाता है बी। ये रहे छंद प्रकरण से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।